रब्बुल-फ़ाज लश्कों के खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप, यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। बख्श दे कि जितना टाइम हम तेरी हजूरी में गुजारते हैं खुदावंद, तो हमारे साथ होना, हमें हिकमत और दनाई की रूह से मामूर करना, ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम को सिर्फ कानों से ना सुने बल्कि दिल से उसे समझें, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम में और बढ़ें और इस रफ़ाकत से, इस मेल जोल से, इस बाइबल स्टडी से तेरे नाम को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल मिले। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका फिर दे दिया कि हम उसके हुजूर में आ सकें। तो जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से ओल्ड टेस्टामेंट की किताब गिनती की स्टडी कर रहे हैं, बुक ऑफ नंबर्स। आए मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 22 से। इसमें गुनाह के कफ़ारे की बात की जाएगी। वो क्या है? दो तरह की बातें यहाँ पे होंगी। अगर आपसे गुनाह होता है अनइंटेंशनली, तो एक गुनाह होता है इंटेंशनली, तो आप उसके बारे में लॉ क्या आता खुदा ने किस तरह वो, तो सुने ज़रा गौर से। नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 22। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मार्फत हमको दिया है, उसमें अगर सहवन कोई ख़ता हो गई हो, सहवन यानी कि गैर इरादतन, और जमायत उससे वाकिफ़ ना हो, तो सारी जमायत एक बछड़ा सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज़ खुशबू हो, और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए, और ख़ता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूँ काहिन बनी इसराइल की सारी जमात के लिए कफ़ारा दे तो उनको माफ़ी मिलेगी, क्योंकि ये महज भूल थी, और उन्होंने उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हुजूर आतशी कुर्बानी ठहरती है, और ख़ता की कुर्बानी भी खुदावंद के हुजूर गुजरानी। तब बनी इसराइल की सारी जमात को और उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं मुआफ़ी मिलेगी, क्योंकि जमात के एतबार से ये सहवन हुआ है। वर्स 27। और अगर एक ही शख्स सहवन ख़ता करे तो वो यकसला बकरी ख़ता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। यूँ काहिन उस शख्स की तरफ से जिसने सहवन ख़ता की उस कुर्बानी ख़ता की उसकी ख़ता के लिए खुदावंद के हुजूर कफ़ारा दे तो उसे माफ़ी मिलेगी। जिस शख्स ने सहवन ख़ता की हो उसके लिए तुम एक ही इशारा रखना, खा वो बनी इसराइल में से देसी हो या परदेसी हो, जो उनमें रहता हो। आमीन। ये 29 वर्ष तक पढ़ा है मैंने। अब यहाँ पर एक ऐसी गुनाह की जो अन इंटेंशनली किया गया हो, गैर इरादतन या भूल चूक के गुनाह हो जाए, यानी कि सारी जमात में जिस तरह के खुदा ने उनके कवानीन दिए, रूल दिए कि ये करना, तो वो सारी जमात ही भूल जाए, पूरी कांग्रीगेशन ही भूल जाए कि यार वो मूसा की मार्फत ये हुक्म खुदा ने दिया था, तो हम तो वो याद ही नहीं रहा करना। तो खुदा ने कहा कि उसके लिए क्या करना, तुम क्या करना, एक बकरा एक मेंढा लेकर तो उसको इस तरह आतशी कुर्बानी के तौर पर पेश करना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी भूल चूक की वजह से, तुम्हारी इरादतन नहीं तूने किया, सोच समझ के नहीं किया, अनइंटेंशनली हो गया, तो उसके लिए इस तरह तुम्हें माफ़ी मिलेगी। असल बात मैंने लास्ट संडे भी कही थी कि मेन पर्पस टू गिव दिस ऑल सैक्रिफाइस सिस्टम टू डील विद द सिन, कि गुनाह से आपने किस तरह निपटना है, गलतियों से आपने किस तरह निपटना है, जो कि एक पहले ही पिक्चर थी जिस पे बाद में आगे खुदा यीशु मसीह के कफ़ारे और उससे ही सारा कुछ हल हुआ। तो ये हमारा अब हमारा कफ़ारा कैसा, ना तो हम बेल बकरियाँ चलाते हैं, ना बछड़े देते हैं, ना बकरियाँ देते हैं। तो ये पिक्चर मसीह यीशु पर कैसे फिट होती है, कैसे पूरी हुई, उसमें अगर जाके हम 1 जॉन चैप्टर 2
1 और 2 पढ़ें, उस तो लिखा है, ऐ मेरे बच्चों ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। ये किन के लिए हो रही है? ऑलरेडी क्रिश्चियन से, बोर्न अगेन से, जो निजात याफ्ता है, उनसे भी भूल चूक हो सकती है। तो कहते हैं बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे, यानी कि उससे अनइंटेंशनली हो जाए गुनाह, तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। वाह, कि यहाँ पर भी तुम्हारी भूल चूक ही, ये पहले मैं बात कर रहा हूँ भूल चूक वाली की बात, कि अगर अनइंटेंशनली हमसे कोई ख़ता होती है तो वो कहता है मैं तो पहले यही कहता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, लेकिन अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वाह, जीसस क्राइस्ट राइचियस, वो खुदा के पास अब हमारा, क्योंकि पहले तो था वो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे पहले यहूदी इन्हें मसीह को कबूल किया, फिर जंटाइल, तो वो सोचते होंगे पहले तो कुर्बानियाँ दे दिला के तो खुलासी हो जाती थी, अब क्या करें। तो उनके लिए ये था कि अगर कोई अनइंटेंशनली गुनाह हुए तो खुदा के पास एक हेल्पर, मददगार मौजूद है, यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है। यहाँ तो कुफारा किस तरह, माफ़ी किस तरह हुई, किस तरह, बकरे और मेंढे और ये चीज़ें पेश करके, ठीक है। और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है, और लिखा है ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। वाह, इसराइलियों को वो सिस्टम दिया गया था, वो रूल दिए गए थे, लेकिन उसकी जो रियल पिक्चर कामल जिसने उस कफ़ारे को करना था वो था यीशु मसीह, और एक ही बार उसने कफ़ारा दिया, बार बार नहीं। तो उनको तो बार बार बकरे बछड़े चढ़ाने पड़ते थे। तो यहाँ पर ये था कि अगर जमायत करे तो उसमें कुछ बकरे वगैरह तो बछड़े वगैरह ज़्यादा तपावन लेके आने थे, लेकिन अगर अकेला शख्स हो, अकेले शख्स से भी हो जाए, तो उसके लिए उसने कहा था बस वो यकसला बकरी खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, यानी कि वो उसको इतना बड़ा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उस पर वज़न डाला जाए, तो ये था। लेकिन हमें मिलता है यहाँ पे आके कि खुदावन ने तो सारे जहां के लिए एक ही कुफारा खुद बनकर वो बर्रा पेश कर दिया। तो अब हमसे खता हो जाए अनइंटेंशनली, तो हमें क्या करना है? यीशु के पास जाना है, यीशु के पास जाना है। और होली कम्युनियन का एक सिस्टम इसलिए खुदावन ने क्रिएट किया कि हम अगर सारा वीक या सारा मंथ को इससे, तो उस वक्त हम उसके पास आकर उसकी पाक में इस पर तौबा करके फिर से, क्योंकि आगे लिखा है कि इसी यूहन्ना में 1 जॉन 1:7 में पढ़ता, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, यानी कि इफ़ वी वॉक इन द लाइट देन इवन हम में जो चर्च है, वो कलीसिया है, जो ब्रेदरन है कलीसिया में, यूनिवर्सल कलीसिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ खुदावन के लोग हैं, तो क्या है, वो कहते हैं हमारी आपस में यूनिटी है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। वाह, और अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, यानी कि होली कम्युनियन का टाइम तो ख़ास होता है ना, चलो, लेकिन आप अपने घर में, अपनी क्लोजेट में, अपनी डिवोशनल प्रेयर में भी अगर ख़ता हो जाए तो खुदा के सामने इसी तरह आ सकते हो। आपको उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना महीने का वेट कर लो, यार महीने बाद या हफ्ते बाद, जहाँ जहाँ जिस तरह होली कम्युनियन होती है, हाँ जब मौका मिले वहाँ भी जाएं, वो ज़रूर अटेंड करें। लेकिन कहते हैं अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। इसके लिए खुदावंद के आगे आके इकरार करना बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ी एक ऐसी बात देखता हूँ हम मसीहियों में अक्सर बहुत सारे, कि हम माफ़ी भी चाहते हैं, हम खता भी हो जाती है हमसे, हमें माफ़ी भी चाहिए। कोई नहीं चाहता कि मैं अगर गुनाह खता या कोई ऐसी गलती हो जाए तो मुझसे माफ़ी सब चाहते हैं, लेकिन जो बीच वाला सेंटर वाली बात है ना, माफ़ी और गुनाह, खता और माफ़ी के, वो बहुत कम मैं देखता हूँ। रिपेंटेंस बीच में क्या है? ये खता है, ये माफ़ी है, लेकिन बीच में क्या है? रिपेंटेंस। वो कहता है इकरार करें गुनाहों का तो फिर आपको माफ़ी मिलेगी।
ہم اقرار جو ہے وہ کم ہی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خداوند کے آگے اپنے خطاؤں کا گناہوں کو، بہت سارے گناہ پہ ان انٹینشنلی بھی کر جاتے ہیں، تو اس سے معافی مانگنے کوئی حرج نہیں. اور اگر پاسٹ میں کوئی آپ نے کسی کے سامنے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، غلط ہو گئی ہے، لیکن بعد میں آپ کو اس وقت آپ نے یہی سمجھا کہ یہی سچ ہے، یہی صحیح ہے، لیکن بعد میں بھی اگر ریئلائز کر لیا ہے کہ وہ غلط تھی بات، وہ رانگ تھا میں، تو اٹس ناٹ ashamed to say even publicly, sorry brother and sister or everyone, I was wrong. اور ہاں ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں ضروری نہیں کہتا کہ ہر گناہ اور ہر خطا کی آپ پبلکلی جا کے تو معافی مانگیں. ایک اصول یاد رکھیں، ایک پرنسپل یاد رکھیں، اگر تو کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ نے پبلکلی کیا ہے تو یو شوڈ آسک پبلکلی ریپینٹنس، معافی. اچھا ہے کہ پبلکلی اگر آپ نے افینڈ کیا، آپ نے گناہ کیا، آپ نے ریئلائز کر لیا ہے، تو پبلکلی جا کے اگر معافی مانگے تو وہ زیادہ آپ برکت کا باعث ہوں گے. اگر پرائیویٹ کیا ہے تو اس کو پرائیویٹ ہی رکھیں. پرائیویٹ کسی یا ایک شخص کے ساتھ ہے مسئلہ، یا آپ کسی کو بھی نہیں پتا، آپ کو ہی پتہ ہے یا کسی، تو یو ہیو آل رائٹ ٹو گو ان کلوزٹ، کوٹری میں جائیں، خدا ان کے آگے جھکیں، تو پرائیویٹ بھی آپ اس کی معافی مانگ سکتے ہیں. خدا پرائیویٹ میں بھی اسی، لیکن اینڈ اس پہ وہ کرتا ہے جو کوئی 1 جان 3:9 جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. یہ گناہ کیوں نہیں کر سکتا؟ انٹینشنلی وہ کہتا ہے گناہ نہیں کر سکتا، کہ جان بوجھ کے کرے. تو اگر ہم سے جان بوجھ کے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ. آگے آ کے وہ اسی کی بات کرتا ہے. واپس آ جائے گنتی نمبرز جو اسٹڈی کر. اب ورس 30 میں یہ صرف کن 30 میں سے لے کر تقریباً 36 تک باتیں اس نے 2 کی ہیں، لیکن اس کا ریزن ایک ہی ہے. ورس 30 لکھا ہے، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، بے باک ہو کر گناہ کرنا، بے خوف ہو کر، جنہیں بل بے باک کرنا ہے ایک طرح سے بلاسفمی کرے، شانہ بن کے شوخی نل کرے، میں نہیں سمجھتا کسی یعنی کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن وہ بڑا چوڑا ہو کے گناہ کر، جنہیں کہتے ہیں نا شوخی نہ کرے، بے خوف ہو کے. کہتا ہے لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، واہ، تو اس کا کیا لکھا ہے؟ خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہے. بٹ دا پرسن ہو ڈز willingly and definitely, whether he is native born or stranger, that one is blaspheming against the Lord, and that person shall be cut off from among the people. یعنی کہ جو willfully جانتے بوجھتے بے باکی سے گناہ کرے، اس کو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی ہے اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا. وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے. اینڈ پہ کیا؟ اس کا گناہ اسی کے سر لگے. صرف کمیونٹی سے اس کو نہیں نکالا جانا، بلکہ ہے ایکسکلوڈنگ ہم فرام دا اٹونمنٹ میڈ فار ہم. یعنی کہ جو کفارہ دیا جائے گا قوم کا، اس میں بھی وہ شامل نہیں ہوگا. یعنی دیر از نو اٹونمنٹ فار ہم، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی بھی کفارہ نہیں ہے. ایون آگے آ کے ہم کس طرح ملتے ہیں، جو آج کے دور میں کیا ہے کہ آپ کسی کے سامنے گاسپل پریزنٹ کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح قربانی یا اس کی فضل کو، تو وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو، میں نہیں کوئی کیئر کرتا. تو آپ فارغ ہیں. وہ خدا کہتا وہ اپنے گناہ کا آپ ہی خمیازہ بھگتے گا، اس کا کوئی اٹونمنٹ نہیں، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح اس شخص کے 2 دفعہ آیا ہے کہ وہ خداوند کی اہانت، خداوند کی انسلٹ کرتا ہے اور اس کے کلام کی حقارت کرتا ہے. خداوند کی اہانت اور اس کے کلام کی حقارت، یہ دونوں چیزیں ہیں جو بے باک ہو کے. اور آج بہت سے لوگ ہیں جو بے باک ہو کے گناہ کرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں.
खुदा की तौहीन करते हैं उसके ख़िलाफ़, तो उसके लिए खुदा ने साफ साफ कह दिया उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। लेकिन पहले हमने जैसे पढ़ लिया, अनइंटेंशनली कोई बात होगी तो उसका कफ़ारा है, उसकी माफ़ी भी है। यीशु के पास आएँ, गुनाह का इकरार करें, वो हर तरह के गुनाह से पाक करने में सच्चा और आदल है। आगे बात की गई है सब्बत के बारे में। सब्बत के बारे में वर्स 32 में लिखा है, और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, ये शख्स ज़रूर जान से मारा जाए, सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनांचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। अगर आप किसी को ऐसे एक बात बताएं कि यार एक चला गया शख्स लकड़ियां इकट्ठियां करता पिया सी, केड़ा बड़ा गुनाह करता, तो खुदा ने कहा संसार करके तो मार दे। इट सीम्स लाइक वेरी हार्श, बड़ा टफ सी बात लगती है, बड़ी सख्त सी बात लगती है। लेकिन आप सिनेरियो देखो, आप उस सारी सिचुएशन को देखें। खुदा क्रिएट क्या कर रहा है? खुदा जब भी कोई नया लॉ लेके आता है, नई चीज़ बताता है, तो उसको पूरा करने के लिए खुदा बड़े स्ट्रिक्ट लॉ बताता है, बड़ा उसको। अभी मैं समझता हूँ कि इवन आज दुनिया में भी देखें, बहुत से जो नए कानून इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए, उनसे अवाम को अमल कराने के लिए सख्ती की जाती है। मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं कि मैं अभी कुछ वीक पहले ही जब लंदन गया तो एक ऐसे स्ट्रीट से गुज़रा जहाँ से मैं 20 साल 25 साल वहाँ से हम गुज़रते रहे हैं। तो वहाँ पर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं थी। अब कुछ अरसे बाद गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने मुझे टिकट आ गई कि वहाँ पे जी ये मतलब कि अब रूल हो गया है। अब क्या है कि मैं कहूँ मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पहले भी तो जाता रहा हूँ। तो वो किसी ने कहा कि जब एक बंदा ऐसी था तो उसने ट्रैफिक का रूल तोड़ा, तो सार्जेंट ने रोक के तो उसको कहा भी तेरी ये इतने इतने पैसे तूने भरने हैं। तो उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था ये है। तो उसने कहा नाउ यू नो दैट, यानी कि पेनल्टी भर के तो तुम्हें पता लग जाएगा, तो दूसरे बंदे भी खबरदार हो जाएंगे। तो कई दफ़ा नए रूल्स को लाने के लिए, नई लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। इवन चर्च जब स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तो उसको किस तरह हननिया और सफ़ीरा का आप वाक़या समझते हैं। वहाँ पर उन्होंने झूठ बोला, वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह बहुत से मैं आपको हवाले दे सकता हूँ। तो ये ऐसी बात नहीं है। और एक और बात जो अभी हमने पहले पढ़ी है, ये इंटेंशनली गुनाह था यार। ये बंदा भूल चूक करके नहीं गया था। खुदा ने कहा था कि तुम 5 दिन जाके तो बना जमा करना, 5 दिन तुम्हारे बड़े होंगे, छठे दिन तुम क्या करना, 2 वक़्त का वो मना जमा कर लेना। तो सैटरडे को तुमने किसी ने बाहर जाना। तो उस वक़्त ये बहुत सख्त था, बहुत सख्त ला था। वो आज के दौर में कह सकते हैं कि जैसे होली स्पिरिट के ख़िलाफ़ कोई बात करना, उस वक़्त इसराइलियों के लिए खुदा ने कहा ये पुश्त तुम्हारी नस्लों में रहे। इसराइल कौम के साथ ये उसका वादा था। तो उसको भूल चूक पता क्यों नहीं कह सकते। बाहर निकला है तो उसको देखना चाहिए कि और कोई बंदा नहीं निकला, सारा सुनसान है, सन्नाटा पे है, कोई नहीं बाहर निकला, सारे अपने घरों के अंदर बंद हैं, खैमों के अंदर हैं। तो ये था इंटेंशनली, परवाह नहीं किसी दी, हुंदा तो होवे बैठे तो मैं तो बाहर जाना है, मैं जो मर्जी करा। जबकि खुदा ने हुक्म दिया था कि सब्बत वाले दिन कोई ऐसा काम ना करे, सिर्फ अंदर जाके रेस्ट करो, खुदा दी याद से गुजारो। लेकिन वो चला गया। उन्हें तो पहले हमने पढ़ा है कि जो बेबाक होगा, ये बेबाकी का गुनाह था, इंटेंशनली गुनाह था। तो इसके लिए फिर खुदा ने कहा कोई कफारा नहीं, सीधा ही
Let's pray. हालेलुया। खुदा ये कलाम हम सब के दिलों में कसरत से बसे, हम एक दूसरे के लिए हमेशा बरकत का बायस हों। जहाँ खुदावन हमें लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हम वहाँ पर झुकें खुदावन, ना कि अपने आप को बड़ा या हम अपने आप को मोर राइचियस साबित करें, क्योंकि तेरे हम्बल बंदों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि दे आर मोर हम्बल, मोर सादा होंगे, अपने आप को सबसे नीचे रखेंगे खुदावन, ना कि ऊपर बढ़ने और ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। हमको यही सिखा खुदावन। हाँ, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमें ये भी सिखा कि हम गलती करें तो हम माने, इकरार करने का फजल कर, इकरार करने की दिलेरी दे कि यस माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय अंकल, आई वाज रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, फॉरगिव मी, आई कांट लिव लाइक दिस। हमें रियलाइज करने की स्पिरिट अता कर, ताकि हम अपनी गलतियों को ऊपर निगाह करें, हम अपने अंदर देखें। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद इन मी, मैं उसको तेरे सामने रखूं, फिर जिसके खिलाफ मैंने गुनाह किया उससे मैं दिलेरी के साथ सॉरी करूं, माफ़ी मांगूं, क्योंकि मैं तेरी बरकत को, तेरी फजल को और तेरे रूह को मिस नहीं करना चाहता। क्योंकि हमारे दिल में अगर कोई बुग़्ज़ है, हमारे दिल में कोई ख़राबी है, तो वी विल नॉट हैव पीस, वी विल नॉट walk in the Spirit. We want to walk in the Spirit. We want to live in the Spirit, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God.